होती और आप क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड नहीं करते और आप उसको आंसर देना शुरू कर देते हैं, तो उस सेंस में ये टेक्निकल हो सकता है। और ये सिंपल इस तरह है कि ये टोटली आपके अपनी पर्सनल लाइफ से है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इंटरेस्ट है, बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। अब क्रेडिबिलिटी जो इंटरव्यू है, इसमें जो टोटल कैटेगरीज है, जो क्वेश्चन जिस कैटेगरी के आपको आते हैं वो 5 है। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी कैटेगरी है वो आपकी पर्सनल इंफो है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में है, जिसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है, आपकी लाइफ से डिसलाइक्स हो सकती हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है और जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं। और इसकी जो सेकंड कैटेगरी है उसमें आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके, और यूके कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज, मतलब आपने यूके को क्यों सिलेक्ट किया है अपनी हायर एजुकेशन के लिए, आपने दूसरे कंट्रीज क्यों कंसीडर नहीं किए। और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें आपसे वो क्वेश्चन आपको आएंगे बैंगर से, आपने व्हाई हैव यू चूजन बैंगर फॉर स्टडी, और बैंगर कंपैरिजन विद द अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल। अब इसमें जो है जो फोर्थ कैटेगरी है उसमें वो आपकी चूजन जो कोर्स है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। अब चूजन कोर्स जो है स्पेसिफिक इसी कोर्स को आपने क्यों सिलेक्ट किया है, आपने कोई और कोर्स क्यों नहीं सिलेक्ट किया। इसमें जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह आपको आ सकते हैं कि अपनी प्रीवियस डिग्री में ऐसा आपने कौन सा मॉड्यूल पढ़ा था, या आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी जिसकी वजह से आपने जो अभी कोर्स सिलेक्ट किया है उसको उसका रीजन उसको आपने रिलेट करना है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है, मतलब फिफ्थ कैटेगरी जो है वो इसके बारे में है कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में। अब आपको पता है कि व्हाइट पेपर पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है जैन में 2025 में, उसमें वो बच्चा कितना जेन्युइन है, उसने कितनी रिसर्च की हुई है, उसको चेक किया जाता है। अब बच्चे ने अगर प्रॉपर रिसर्च की हुई है तो ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू वो इजीली क्लियर कर लेगा, और इसी तरह वो यूकेवीआई का भी इंटरव्यू इजीली क्लियर कर लेगा। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की बात की जाए तो उसके लिए किस तरह बच्चे को खुद को प्रिपेयर करना चाहिए और उसकी क्या जो इनिशियल जो स्टेप हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है उसके बच्चे के पास 2 चांस होते हैं, 2 अटेम्प्ट वो दे सकता है, और थर्ड अटेम्प्ट जो है वो डिपेंड करती है कि उसके पहले परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बेस पे उसे मिलती है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में, जब आपने अपेयर होना है उससे पहले कौन सी रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो इंटरनेट है वो उसकी वो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आपका जो वेब कैम है वो प्रॉपर वर्किंग में हो, और उसका जो वेब कैम है वो प्रॉपर वर्किंग में हो, और उसमें आपकी जो पिक्चर है वो क्लियर जाए, कोई उसमें इश्यू ना हो, नॉइज फ्री लोकेशन जो है वो आपने यूज करनी है। थर्डली यू हैव टू अवॉइड टू वेयर ग्लासेस, जिसकी वजह से आपका इमेज जो है और जो रिफ्लेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा अच्छे से। उसके बाद आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री पे आपको बैठना चाहिए। उसमें आप अवॉइड करें कि कोई आप इधर उधर मत देखें, क्योंकि सम टाइम बच्चा जब ऊपर देखता है या साइड पे देखता है तो उस पे जो पहला ऑब्जेक्शन लगता है वो रीडिंग का ही ऑब्जेक्शन लगता है। उसके बाद आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए, स्पेशली आपका पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। और आपको जो इसमें ड्यूरेशन जो होती है एक क्वेश्चन की वो 1.5 मिनट की होती है, उसमें 30 सेकंड जो है वो आपके क्वेश्चन की रीडिंग के लिए होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होते हैं। उसको आप इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि 50 सेकंड आपने क्वेश्चन को रीड करना है और 50 सेकंड में आपने क्वेश्चन को स्कैन कर लेना है, उसको आपने कंप्रीहेंड करना है कि उसके जो मेन इंफॉर्मेशन है आपने देखना है, चेक करना है ये कितने नोटेड क्वेश्चन है, उसमें एक बात पूछी गई है या 2 बातें पूछी गई है या 3 बातें पूछी गई है। आपने कोई भी उसका पार्ट क्वेश्चन का स्किप नहीं करना। बाकी 1 मिनट में आपने अपना आंसर डिलीवर करना है। 1 मिनट में मिनिमम 30 सेकंड आपके आंसर की लेंथ होनी चाहिए। एक चीज आप अपने माइंड में बिठा लें, ये
इंटरव्यू जो है इसमें ना तो आपकी इंग्लिश चेक होगी, इंग्लिश की मतलब उसको अंडरस्टैंड, बी रेलिवेंट जो आंसर है बी रेलिवेंट होकर आपने आंसर करना है, इररेलिवेंट आपने आंसर नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप वीजा रिफ्यूजल का चले आ जाता है, वीजा रिफ्यूजल का आपको आंसर आता है, तो आपने पहले तो उसको उसकी लेंथ जो है वो 30 सेकंड मेंटेन करनी है, उसके बाद उसको आपने ड्रैग करना, उसमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने पुट नहीं करनी। जिस तरह बच्चे अपनी डिग्री का बताना शुरू हो जाते हैं, मैं ये डिग्री करने आ रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, उसमें डिग्री का तो डिस्कस करना बनता ही नहीं है। ठीक है, आप सिंपली अपना बताएं, नो आई डिडंट रिसीव एनी वीजा रिफ्यूजल, इट्स माय फर्स्ट टाइम टू अप्लाई ऑन स्टूडेंट वीजा टू स्टडी अब्रोड, आई डोंट हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री इन द पास्ट, दैट्स व्हाई आई डिडंट रिसीव एनी वीजा रिफ्यूजल। अब यही वाला जो आंसर है, एक ही बात तीन तरीके से बोली गई है, तो ये आपका 30 सेकंड तक आंसर की लेंथ जो है वो इसमें हो जाएगी। इररेलीवेंट जब आप आंसर करते हैं और आप रिपीट में जब आंसर करते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट भी करते हैं, उससे भी आपकी मार्किंग जो है वो लो होती है। अब ये जो इंटरव्यू है इसमें बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 16 क्वेश्चन आएंगे। शुरू वाले जो उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं उसकी मार्किंग नहीं होती, जैसे आपने अपना पासपोर्ट शो करवाना होता है, ठीक है, और वीजा रिफ्यूजल और डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन आपको लाजमी आता है। तो बाकी जो 12 क्वेश्चन है उसमें से आपको 7 to 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ इंटरेस्ट एक्सपीरियंस पे आएंगे। आपको सिचुएशन दी जाएगी कि अगर आपको मनी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। और बाकी जो क्वेश्चन है उसमें एक यूके का आएगा, एक बैंगर का आएगा, और एक आपका चूजन कोर्स के बारे में आ जाएगा। अभी तक जितने भी इंटरव्यू बैंगर के बच्चे दे रहे हैं, जितने भी इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें जो पर्सनल क्वेश्चन जो है वो बच्चे को 7, 8, 9 इतने ही आ रहे हैं। बाकी एक एक क्वेश्चन यूके बैंगर चूजन कोर्स के बारे में आ रहा है और फ्यूचर गोल के बारे में आ रहा है। आप अपने फाइनेंस किस तरह अरेंज करते हैं, आप सिचुएशन किस तरह हैंडल करते हैं, आपको स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है, और इवन लास्ट अभी एक क्वेश्चन आया है उसमें बच्चे से पूछा गया है ड्यूरिंग योर स्टे इन द यूके, और अगर इमिग्रेशन जो रूल्स हैं वो चेंज होते हैं तो आप ये जो रूल चेंज हो रहे हैं उससे खुद को किस तरह अपडेटेड रखेंगे, और आपके स्टे पे उसका क्या असर होगा। मतलब बच्चे को मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो रिसर्च बेस्ड हैं या उसकी पर्सनल सिचुएशन, वो किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल करता है उसके बारे में आ रहे हैं। और एक मेन चीज आप अपने जहन में बैठा लें, वो ये है कि किसी भी सवाल का, फॉर एग्जांपल जो जनरल क्वेश्चन है उसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता। समटाइम बच्चे कहते हैं मिस इसका आंसर बना दें या इसका आंसर क्या हो सकता है आप सेंड कर दें। ये आपकी पर्सनल लाइफ से है, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से है, आपने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है आपने वही इसमें एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू म्यूजिक, फेवरेट आर्टिस्ट, बैंड फ्रॉम द यूके, बुक, पॉडकास्ट और मूवी, इसमें जो आप आंसर करेंगे वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम एक बच्चे को क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको डांस करने पे डांस करने के लिए मजबूर कर देता है। उस बच्चे ने उसमें क्या किया है, उन्होंने स्पेसिफिक एक सॉन्ग का पूछा है और साथ में पूछा था कि वो क्यों आपका फेवरेट है। अब बच्चे ने उसमें क्या किया, उसने सारा जो आंसर उसने दिया था उसने ये बताया था कि मेरे ये फेवरेट सिंगर हैं, उसने सारे पाकिस्तानी सिंगर बताए और एक दो सॉन्ग उसमें बताए। उसने उसमें रीजन बताया ही नहीं कि क्यों उसका ऐसा कोई सॉन्ग है जो उसका फेवरेट है कि वो उसको डांस करने के लिए मजबूर कर देता। अब इसमें उसको क्या लिरिक्स कह सकता था और उसकी बीट जो है उसको बता सकता था कि ये वाली चीजें जो हैं ये मेरी फेवरेट है, जिसकी वजह से मुझे उसके लिरिक्स उसकी बीट बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं अपनी हैंड मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बच्चे जो है वो चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो एक चीज पढ़ते हैं, फेवरेट सॉन्ग पूछा है, फेवरेट सॉन्ग बताना शुरू हो जाता है। पूरा क्वेश्चन जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे,
आप ये नहीं कंसीडर करेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है और आप आंसर क्या दे रहे हैं, तब तक इंटरव्यू आपको बहुत मुश्किल ही लगेगा। और इसीलिए बच्चे जो हैं वो मोस्टली इस इंटरव्यू को क्लियर नहीं, पूरा स्किप कर दिया। उसका आंसर बस इसी बेस पे था कि मैंने ये अकोमोडेशन सिलेक्ट की है और ये अफोर्डेबल है, वहां पे ऐसे है, वहां पे ये है। उसने सारा अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी था वो सारा बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। पर मेन बात जो पूछी गई थी कि एकेडमिक पे उसका क्या असर होगा, वो उसने आंसर में एक्सप्लेन ही नहीं किया। अब इसके आंसर में क्या आना था कि बच्चे यूजुअली यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन सिलेक्ट करते हैं और उसमें वो अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ रहते हैं, तो उन्हें एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो वहां पे ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, अपनी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क जो है वो इजीली बैठ के कर सकते हैं, प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं और वो अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको मिलके क्लियर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें बैंगर के ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, जब आप फाइनल इंटरव्यू में, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में अपेयर होते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एक स्लाइड शो होती है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। ये वर्ड्स कोई भी हो सकते हैं, आपने इन वर्ड्स को लाउडली रीड करना है ताकि आपकी जो माइक है उसकी वॉइस जो है वो क्लियर है या नहीं है वो चेक हो सके। आफ्टर दैट देयर विल बी अ स्टेटमेंट, यू हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट लाउडली। इस स्टेटमेंट का पर्पस यही है कि आप डिक्लेयर करते हैं इफ यू अटेम्प्ट एनी चीटिंग और फ्रॉड, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन अपेयर होते हैं। क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया है, टोटल जो ड्यूरेशन आपके पास होगी वो 1.5 मिनट की होगी। 1.5 मिनट में से 30 सेकेंड आपने क्वेश्चन को रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में आप स्पेंड करना है और बाकी जो 1 मिनट है उसको आपने, उसमें आपने अपना आंसर रिकॉर्ड करवाना है। वन मोर थिंग, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन इन योर माइंड। आपने लाउडली क्वेश्चन नहीं पढ़ना क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ऑटोमेटिकली रीडिंग और रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्वेश्चन आपने माइंड में पढ़ना है और आपने आंसर लाउडली देना है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स यू आर अलाउड टू वर्क इन द यूके ड्यूरिंग योर स्टडी। इसके आंसर में प्रॉपर आपने वर्किंग आवर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करने हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो 20 आवर्स बता देते हैं बट फुल टाइम वाले आवर्स जो हैं वो डिस्कस नहीं करते। अब इसके आंसर में बताना है, यस आई एम वेल अवेयर ऑफ यूके गवर्नमेंट लॉ, स्टूडेंट कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक एंड 40 आवर्स ड्यूरिंग देयर स्केड्यूल ब्रेक्स लाइक ऑन क्रिसमस, ईस्टर और विंटर हॉलीडेज। एंड आई विल ऑल्सो कलेक्ट माई BRP आफ्टर रीचिंग यूके। BRP होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट एंड माई वर्किंग आवर्स विल बी मेंशन ऑन दैट परमिट, सो आई वुड बी एबल टू इफेक्टिवली मैनेज माई स्टडी टाइम एंड पार्ट टाइम वर्क टाइम। Have you considered alternative accommodation options such as homestay or short-term rentals during your search? How do you feel about these options? इसमें फर्स्टली आपने बताना है कि आपने उन्हें कंसीडर किया है या नहीं किया। ठीक है, नो आई डिडेंट कंसीडर एनी ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन ऑप्शन सच एज होम स्टे और शॉर्ट टर्म रेंटल्स ड्यूरिंग माई सर्च। अब हाउ डू यू फील अबाउट दीज ऑप्शंस में आपने क्लियरली बताना है, आपने रीजन देने हैं कि आप इन ऑप्शंस के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये ऑप्शन जो है ये आपको यूनिवर्सिटी से दूर मिलेंगे, डिस्टेंस पे मिलेंगे। डेफिनेटली इफ यू गेट दीज ऑप्शंस, so you will not able to attend your classes on time
और दूसरा आपका इसमें ट्रेवल कॉस्ट जो है वो अप्लाई होगी। एंड थर्डली यू विल ऑल्सो फील अनसेफ, क्योंकि ये इसमें यूनिवर्सिटी से अटैच नहीं होंगे, ये प्राइवेट होंगे, तो डेफिनेटली इसमें सेफ्टी का आपको सेफ्टी अमाउंट भी आपने बतानी है, 380 पाउंड विद ऑल यूटिलिटी बिल्स, और आपने साथ में बताना है वहां सेफ्टी भी है और यू वुड एबल टू अटेंड योर क्लासेस ऑन टाइम। What amenities or features were you looking for in your accommodation? अब इसमें आपने बताना है कि आपको कौन सी ऐसी मेन जरूरतें हैं या कौन सी ऐसे मेन फीचर्स हैं जो आपको अपनी अकोमोडेशन में चाहिए। अब इसमें सबसे पहले तो सेफ्टी आती है, जिसमें आप सिक्योर फील कर सकें और उसमें सीसीटीवी फुटेज हो। सेकंड, यू वांट स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी सो यू कैन इजीली वर्क ऑन योर ऑनलाइन टास्क और डू रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क एट योर अकोमोडेशन। अब ये दो फीचर जो हैं ये तो मेन है जो आपको एज अ स्टूडेंट चाहिए हैं। बाकी इसमें आप अपना एड ऑन कर सकते हैं जो आप अपनी अकोमोडेशन में चाहते हैं, जिसमें आप स्टडी टेबल हो सकता है, प्राइवेट वॉशरूम हो सकता है, अटैच वॉशरूम हो सकता है, और विंडो हो सकती है विद गुड व्यू। Question number 4, how does the course you pick match your past studies and what you like to learn, and tell us more about your course। मतलब आपने अपनी प्रीवियस जो आपकी लास्ट जो डिग्री है आपने उसको यहाँ पे रिलेट करना है अपने चूजन कोर्स के साथ। मोस्टली बच्चों की रिलेट नहीं करती, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मेडिकल बैकग्राउंड के और कुछ होते हैं इंजीनियरिंग के, और उन्होंने जो सिलेक्ट किया होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट होती है। तो उसको रिलेट जो करना होता है वो आप उसमें जो टेक्निक्स हैं, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं जो प्रीवियस कोर्स से डेवलप हुई हैं, आप उनको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि ये वाली स्किल थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, मैंने इससे लर्न की थी, और उसको आप रिलेट कर सकते हैं। Question number 5, how will you use advice from teacher and classmate to do better in your classes? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्लास में बेटर परफॉर्मेंस तभी होती है जब आप एडवाइस लेते हैं, बिकॉज एडवाइस ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ। आप एडवाइस लेते हैं, आप उस पर वर्किंग करते हैं, फिर आप जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं। अब टीचर से आप फीडबैक लेंगे और फीडबैक जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। क्लासमेट से किस तरह हो सकता है, आप इस तरह whenever you have any confusion related to any topic, आप अपने क्लासरूम से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली आप उनसे जब डिस्कस करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर ही होगी, आपको जितने भी इश्यूज हैं वो सारे रिजोल्व हो जाएंगे। Question number 6, how did you compare the quality of education in the UK with the other countries? Tell us more about your UK study choice। अब इसमें दो बातें उन्होंने पूछी हुई है कि आपने यूके को क्यों सिलेक्ट किया है और यूके का कंपैरिजन आपने अदर कंट्रीज के साथ देना है, पर उसकी बेस क्या होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। While searching for, selecting the country to get higher education from, I searched on UK, USA and Australia। आपने स्पेसिफिक यहाँ पे वो दो अदर कंट्रीज के नेम बताने हैं जिन पे आपने प्रॉपर रिसर्च की है। अब उसमें जो फैक्टर हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डिस्कस अबाउट द शॉर्ट कोर्स ड्यूरेशन इन यूके। ये सबसे पहला रीजन हो सकता है। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया में अंडर ग्रेड की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल है, जबकि यूके में 3 साल है। इसी तरह पोस्ट ग्रेड की जो ड्यूरेशन है वो यूके में 1 साल है, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में 2 years है। Definitely, you are going to get the degree less than in 1 year from UK। तो ये आपके पूरे साल के लिविंग एक्सपेंस बचाएगी और ट्यूशन फी बचाएगी। तो इस हिसाब से आप खुद चेक कर सकते हैं कि यूके अफोर्डेबल है, शॉर्ट कोर्स ड्यूरेशन भी है, उसी की वजह से अफोर्डेबल भी है। और दूसरी रीजन इसमें ये है कि यूके में बहुत सी स्कॉलरशिप जो है, मल्टीपल स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को ऑफर होती है। ठीक है, दूसरा रीजन आप इसमें दे सकते हैं कि टीचिंग स्टाइल ऑफ यूके, वो इंडिपेंडेंट स्टडी पे बिलीव करते हैं, जबकि यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में स्मॉलर क्लासेस होती हैं और डिस्कशन होती है उनकी। और तीसरा रीजन, रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन यूके आर वेरी एक्सक्लूसिव
एंड इन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया आर वेरी अबंडेंट। इसमें लास्ट और मेन रीजन जो कंपैरिजन का आप दे सकते हैं, यूके स्टूडेंट वीजा जो है इजीली आपको मिल जाता है, जबकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का वीजा जल्दी नहीं मिलता, उनका प्रोसेस लेंथी होता है और बच्चे को बहुत वेट करना पड़ता है। टेल अस मोर अबाउट योर अकोमोडेशन। अब इसमें दो बातें पूछी हुई हैं कि एक पॉजिटिव स्पोर्टिव लिविंग एनवायरनमेंट इन द यूके आप किस तरह क्रिएट करेंगे, और आपने अपनी अकोमोडेशन का भी बताना है। अब बच्चे इस क्वेश्चन को वो इस तरह डील करते हैं, वो मोस्टली बता देते हैं कि वो किस तरह फ्रेंडशिप करेंगे, किस तरह इंटरेक्शन करेंगे। इन्वायरमेंट क्रिएट करने में और एक सिंपल किसी से इंटरेक्शन करने में, फ्रेंडशिप करने में बहुत फर्क है। अब ये दो क्वेश्चन है, इसको सिंपली आप आंसर कर सकते हैं। एज आई हैव सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, आई विल बी स्टेइंग विद द मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट, so I have multiple plans for engaging with my housemate neighbors to foster a positive and supportive living environment in the UK. First of all, I will give respect everyone. क्योंकि जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, और रिस्पेक्ट देने से हमेशा जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहता है और सपोर्टिव रहता है। दूसरा रीजन आप इसमें ये बता सकते हैं, जैसा कि मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड पीपल के साथ आप रह रहे हैं, तो आपके अंदर बर्दाश्त जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो यू विल इनकरेज द ओपन कम्युनिकेशन, आप हर एक इंसान के वर्ड को पूरी वैल्यू देंगे। थर्ड रीजन इसमें ये आ सकता है कि आपकी जो लिविंग है उसको आप कंफर्टेबल लिविंग बनाएंगे सबके लिए। तो आपने इसमें इट्स नॉट अबाउट टू बिल्ड relationship, to build friendship with the other people. It's about creating the positive and supportive living environment. The last point you can add here, it's about you will always be a helping hand to others. अब ये वाले जो स्टेप हैं ये इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उसको गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है, और फिर आपने उसका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू हैव अ बैकअप प्लान फॉर मनी सरप्राइजेज और इमरजेंसी इन द यूके, टेल अस मोर अबाउट योर फंडिंग। इसमें भी वो पूछ रहे हैं कि आपको अगर कोई मनी प्रॉब्लम या मनी सरप्राइजेज अगर आपको फेस होते हैं तो आप उसको किस तरह, उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान है, और आपने अपनी फंडिंग इसमें बतानी है। अब इसमें जो बच्चे जब बैंक स्टेटमेंट बताते हैं वो सिंपली मेंशन कर देते हैं कि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है मोर देन रिक्वायरमेंट है, फैमिली सपोर्ट है और पार्ट टाइम जॉब है। ये तीन रीजन वो बता देते हैं। ये तीन रीजन रॉन्ग नहीं है, बट इसमें किसकी कमी है, डिटेल की कमी है। इफ यू आर गोइंग टू मेंशन अबाउट द बैंक स्टेटमेंट, यू हैव टू मेंशन अबाउट द फिक्स्ड अमाउंट इन योर बैंक स्टेटमेंट, कि आपने प्रॉपर अपना बजटिंग बतानी है कि मैंने इस तरह अपना बजट सेट किया हुआ है, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें फिक्स्ड इतने पैसे पड़े हुए हैं जो पर मंथ 600 पाउंड या 700 पाउंड के हिसाब से हैं। तो आप इजीली कोई भी मनी सरप्राइज अगर आपको फेस होता है या कोई भी इमरजेंसी आपको फेस होती है, आप इजीली उसे रिजोल्व कर लेंगे। अब इसमें फैमिली सपोर्ट जो आ जाती है वो भी ठीक है, वो आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, पर जब भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंशन करें उसको प्रॉपर, उसमें जो फिक्स्ड अमाउंट है पर मंथ के हिसाब से उसको जरूर डिस्कस करें। Question number 9, what were the key reason for selecting the UK as your preferred place of study? पीछे जो हमने यूके का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें वो ये सारे फैक्टर आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, कि उसके अलावा आप डिस्कस कर सकते हैं कि यूके जो है उसमें उसकी जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें जितना आप यूके के बारे में सर्च करके बोल सकते हैं उतने आप जेन्युइन स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। Question number 10, have you considered the financial implication of traveling back to your home country during your stay? अब ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी फंडिंग है। आपका कुछ बच्चे ट्रैवल बैक करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ट्रैवल बैक नहीं करना चाहते, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर जो है अरेंज करना है। मोस्टली जो बच्चे 1 ईयर के लिए जाते हैं तो वो इसमें यही कहते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं है अपने ट्रैवल बैक करने का, पर इसमें अगर आपने ट्रैवल बैक करना भी है तो बच्चे बता देते हैं कि वो अपनी टिकट पहले से अरेंज करके रखेंगे, अपने फाइनेंस जो है वो अरेंज करके रखेंगे ताकि उन पे कोई फाइनेंशियल जो है वो बर्डन ना आए।
Question number 11, are you aware of how much you can work with a student visa and how does this affect your money plans? अब वर्किंग वीजा के जितने रूल हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं. स्टूडेंट आर अलाउड टू डू वर्क 20 hours per week and 40 hours during their scheduled breaks like Easter, Christmas, winter holidays. And we also have discussed their BRP biometric residence permit. और इसके अलावा आपने साथ एक्सप्लेन करना है हाउ डज दिस इफेक्ट योर मनी है. क्वेश्चन नंबर 13, लुकिंग बैक व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू फ्यूचर स्टूडेंट कंसीडरिंग मल्टीपल यूनिवर्सिटीज. अब इसमें आपने एक एडवाइजर के तौर पे प्रेजेंट करना है, आपने प्रॉपर एडवाइस करनी है स्टूडेंट को. मतलब सबसे पहले क्या एक बच्चा स्टेप लेता है, वो यही स्टेप लेता है कि जब उसने कहीं एडमिशन लेना होता है वो प्रॉपर रिसर्च करता है. तो आप बच्चों को प्रॉपर गाइड करेंगे, वो प्रॉपर रिसर्च करें पहले कंट्री के बारे में, फिर यूनिवर्सिटीज के बारे में, यूनिवर्सिटी का वो प्रॉपर उनको कंपेयर करें, उनकी रैंकिंग, उनकी रेप्यूटेशन, फिर ये देखें कि किस यूनिवर्सिटी में उनका डिजायर कोर्स है, उसकी फैकल्टी किस तरह की है, वो रिव्यूज पढ़े. और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के अलमनाई हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनसे भी वो पूछें कि किस तरह उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. आप प्रॉपर यहाँ पे एडवाइस देनी है बच्चों को कि फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट. Question number 14, which other university were you considering before finalizing your decision and why? आपने यहाँ पे बताना है कि 2 से 3 यूनिवर्सिटी आपने सर्च की थी, उसमें से एक बैंगर होगी. ठीक है, आपने फिर बताना है वो लो इन रैंकिंग थी, आपका डिजायर कोर्स उनमें नहीं था. फिर आपने बैंगर के बारे में पूरा उसकी जो रैंकिंग है वो आपने डिस्कस करनी है. और जैसा कि मैंने बहुत शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई यू हैव यू एवर रिसीव्ड अ वीजा रिफ्यूजल और डिपेंडेंट वाला. वीजा रिफ्यूजल वाला हमने डिस्कस कर लिया था. वीजा रिफ्यूजल और डिपेंडेंट क्वेश्चन लाजमी बच्चे को आता है. डिपेंडेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं. इसमें 2 रीजन आप दे सकते हैं. सबसे पहला रीजन ये होगा कि आफ्टर 2023 सितंबर इनटेक्स डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड इन द यूके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट ब्रिंगिंग डिपेंडेंट विद मी. The second reason you can give, if you are a single person, so you can mention that I am a single person, I don't have any dependent with me, I am coming alone. I just want to explore my independent skill, अपनी dependent skill के बारे में बताना है, आप वो explore करना चाहते हैं, that's why you are not bringing any dependent. अगर आप मैरिड हैं, डेफिनेटली जिनकी एज ज्यादा होती है वो पोस्ट ग्रेड की डिग्री में जा रहे होते हैं, तो वो दूसरा रीजन ये मेंशन कर सकते हैं. I'm just coming for 1 year course, so I will be. I just want to. After completing my course, I will fly back to my country for the short stay in the UK. That's why I'm not bringing any dependent with me. So इस तरह ये 16 क्वेश्चन होते हैं.